कराची की अदालत ने कत्ल केस में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पिंकी को सख्त हिफाजती हज़ार में सेंट्रल जेल में कायम अदालत लाया गया। दरख्शां पुलिस ने अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पिंकी को जेल भेजने से तफ्तीश मुतासर हो सकती है। मलीर कोर्ट ने मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। उधर हैदराबाद से मुनशियात फरोश अम्बरीन उर्फ गुड्डी चांडियों की गिरफ्तारी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है मुनशियात फरोश अम्बरीन उर्फ गुड्डी का शौहर रिटायर्ड DSP है, उसके खिलाफ भी तफ्तीश जारी है। अब तक हैदराबाद की 10 पुलिस एहलकारों और अफसरान का गुड्डी से राबतों का इंकशाफ हुआ है। मुलजिमा रिश्तेदारों के जरिए तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करती थी। मुलजिमा का करीबी रिश्तेदार जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, मुनशियात नेटवर्क चलाता है। हैदराबाद रेंज में मुलजिमा के 7 कारिंदों की शनाख्त कर ली गई है। मुलजिमा के नेटवर्क के मजीद कारिंदों की तलाश जारी है। कराची से एक और मनशियात फरोश खातून पकड़ी गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आइस और हेरोइन सप्लाई नेटवर्क में मुलव्वस मुबैना मरकजी मुलजिमा फौजिया बलोच को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। अदनान राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कराची में मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के बाद एक और खातून मंशियात फरोश गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने सनसनीखेज इंकशाफात किए। जिला सेंट्रल से गिरफ्तार होने वाली मुलजिमा फौजिया ने दौरान तफ्तीश बताया कि आइस और हीरोइन पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और हैदराबाद सप्लाई की जाती थी। आला क्वालिटी की आइस और हीरोइन लाखों रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जाती थी। शोएब बलोच से, अनीस से, जावेद से, बस यही 4-5 लोग इन्हीं से ही लेते हैं। इनके अलावा औरतें हैं, जैसे हमारी बहनें अब्दुल शकूर पेशावर जाने से पहले 8 भी देता था, 10 भी देता था। आइस मतलब 1.5 में भी देता था, 1.70 में भी, 2 में भी, मतलब जितना मिलता था इसको। हुकाम के मुताबिक फौजिया बलोच की बहन सकीना और साथी मोला बख्श को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मंशियात फरोश नेटवर्क से मुतल्लिक मजीद तहकीकात की जा रही है। अदनान राजपूत, ARY न्यूज़, कराची। वालिद का जैकबाबाद में पसंद की शादी पर 150 घरों को जलाने का वाकया। पुलिस के मुताबिक मुद्दई की निशानदही पर एक और नामजद मुलजिम बरकत माछी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 6 हो गई है। मुद्दई ने 3 मजीद अफराद को मुकदमे में शामिल करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने तीनों अफराद को 20 मई को तलब कर लिया। गिरफ्तार 4 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने चारों मुलजिमान को 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। SSP लाड़काना का मुतासरा घरों का दौरा और मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरीन की दोबारा बहाली के लिए कमिश्नर लाड़काना ने 2 रोज़ में टेंट, राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मीरपुर खास में 3 लड़कियों के अगवा का नोटिस। DIG मीरपुर खास से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। अगवा में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। कहा मगवी लड़कियों की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 24 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज न होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर दाखिला ने कहा गफलत बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुतासरा ख़ानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। इसराइली फौज ने गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को कब्जे में लेकर दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तुर्किया से गजा इमदाद ले जाने वाले 60 कश्तियों पर मुश्तमिल काफिले में समाजी कारकुन साद ईदी भी शामिल हैं। उन्हें भी इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले साद ईदी ने वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। साद ईदी इस वक्त मेडिटेरियन सी से मौजूद हूँ। ये एक मिलिट्री वेसल है जो कि हमें फॉलो कर रही है सुबह से, और इस तरह की कई मिलिट्री वेसल्स हैं, तकरीबन 6 से 7 जो है वो मैंने खुद देखी है मिलिट्री वेसल्स, और कुछ ज़ोडिएक बोट्स भी हैं जो कि हमारी तरफ बढ़ रही हैं। और 2 ज़ोडिएक बोट्स ने एक बोट पे शायद इंटरसेप्शन कर भी लिए। मैं आपको फिर बताता चलूँ, ये एक नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटेरियन एड मिशन है जिसमें हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एड पहुँचाना है पीसफुल तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इंटरनेशनल वाटर्स में इलीगली अरेस्ट किया जा सकता है, किडनैप किया जा सकता है। सिलहट टेस्ट में भी बांग्लादेश हावी है। पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया। तीसरे रोज मेजबान टीम 390 रन बनाकर आउट हुई। मुशफिकुर रहीम ने सेंचुरी स्कोर की। शाहीनों को मैच और सीरीज बचाने के लिए तारीख बनाना होगी। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकिस फील्डिंग। लिटन दास को कई मौके दिए। बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज ने पहले इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में
निस्फ सेंचुरी स्कोर की। और फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर हैं। इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने भी सियालकोट का दौरा किया और फुटबॉल की तैयारी का अमल देखा। कहती हैं हर एक को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार है। What an incredible tour here at Ford Sports in Sialkot. Right here, skilled artisans craft world-class footballs, or as we call them, soccer balls, destined for the game's biggest global stage. Next, the game heads to the United States, where the FIFA World Cup 2026 will bring the world together through sports, innovation, and opportunity. As the United States marks 250 years of independence and diplomacy, we celebrate American dynamism, cultural richness, and national pride. Values that bring nations together on and off the field. You'll see that same energy at the FIFA World Cup 2026 in the United States. Stay tuned for the biggest World Cup history has ever seen. Trust me, it's worth the wait. मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 23 मई तक आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मुल्क के जनूबी इलाकों में आइंदा चंद रोज़ तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मज़ीद बता रहे हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे हल्की हवा चल रही है, लेकिन इसके साथ सूरज भी आबोताब के साथ निकला हुआ है और आज दिन में गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा होगा। आज के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और इसके साथ ही जो है वो दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होने का भी खदशा जाहिर किया है। जी तो कराची में आज मौसम कैसा रहेगा, बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में आज मौसम गर्म रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस वक्त जो हवा चल रही है वो मामूल से तेज़ चल रही है, यानी इस वक्त जो हवा की रफ्तार है वो 25 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 35 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है, ताहम कराची के अंदर फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है।